श्री कृष्ण कहते हैं रोशन होना है या फिर राख होना है, यह तुम पर निर्भर करता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है, वही दूसरों की मेहनत की कदर करना जानता है। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुलने पर दोबारा काम का नहीं रहता। इसी तरह संबंधों के तालों को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोले। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान वह है जो फेंकी गई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। पैसों के पीछे भागने वाली दुनिया हमारा साथ तब तक देती है जब तक पैसा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि कोई दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख गए हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ भी नहीं देंगे। इसलिए दुख और सुख को स्वयं तक सीमित रखें। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर शख्स का प्रश्न पत्र अलग है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। कभी अनुचित समय आ जाए तो बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। कोई और नहीं, किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो। इतना भी मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा जीव है जो सदियों से परेशान है और परेशान रहेगा। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं वह सब कही जा चुकी है, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया। परम शत्रु से भी ज़्यादा है गलत दिशा में भटकता हुआ आपका मन। अगर एक इंसान आपको एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। छोटे थे, हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो, पर हर बात याद रहती है तो दुनिया कहती है कि भूलना सीखो।
हर शख्स अच्छा कहे, रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप कर ही रखना, फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज़्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर बात बात पर बदल जाएं इतने रंगीन भी नहीं। आपके दुख आपके ही रहेंगे, फिर चाहे आप इनको सुनाओ या उनको सुनाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जो खूब मुस्कुराते हैं, दरअसल गम को वह छुपाते हैं। अपना भी अपना होता है जिसकी बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो वह पसंद नहीं करते, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। दिल उदास हो तो दुनिया की रौनक भी कतई जहर लगती है। नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां तो होनी ही चाहिए। अपने मन में बोझ रखने के समान है खुश रहना। हो तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है पर उस पर नहीं, और जो दूसरों के पास है। काश बनाने वाले ने थोड़ी सी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत ज़्यादा बनाई होती। एक अच्छे इंसान की पहचान जिसके दोस्त और नौकर पुराने हो, उपवास अन्य का ही क्यों हो। लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। बस यही आज का सच है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वह आपको ना छोड़े। अपनी जिंदगी की उत्तर पुस्तिका को खुद जांचो। लोग अपने हिसाब से जांचे तो फेल ही करेंगे। एक बात की बात है, एक लड़का था जिसका नाम पर्वत था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। एक पहाड़ के नीचे वह बसा था। पर्वत एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम पर्वत था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और पहाड़ के नीचे वह गांव बसा था। पर्वत एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था और वह हमेशा पहाड़ के बारे में जानने की कोशिश करता रहता था। वह अक्सर पहाड़ पर चढ़ता था और उसके आसपास की दुनिया का भी पता लगाता था। एक दिन पर्वत पहाड़ पर चढ़ा रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह पहले कभी उस गुफा को देखा नहीं था और उसके अंदर जाने के लिए वह उत्सुक था। वह गुफा में घुसा और उसे एक अद्भुत जगह मिली। गुफा में चमकदार पत्थर थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे। पर्वत ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। पर्वत गुफा में घूमने लगा और उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि चमकदार पत्थर हीरे हैं और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा बनाए गए थे। उसने यह भी सीखा कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति थी। पर्वत गुफा में काफी समय तक रहा और जब वह बाहर निकला तो वह एक पतला हुआ लड़का था। अब वह एक और दुनिया के बारे में जानता था। वह एक
जादूगर बनने का सपना देख रहा था। पर्वत घर चला गया और उसने अपने माता पिता को गुफा के बारे में बताया। उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पर्वत ने उन्हें गुफा के बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने सुना और उसे गुफा के बारे में बताने के बाद उसको गुफा में जाने की अनुमति भी दे दी। पर्वत अगले दिन गुफा में वापस चला गया। वह फिर भी उसी जगह पर पहुंचा। उसने फिर से गुफा का पता लगाया और उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि जादुई हीरे शक्तियों से भरे हुए थे और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा जादू के लिए बनाए गए थे। पर्वत गुफा में कई दिनों तक रहा और उसने बहुत कुछ सीखा। जब वह बाहर निकला तो वह शक्तिशाली जादूगर बन गया था। अब वह पहाड़ नहीं था, वह पर्वत था। पर्वत अपने गांव वापस चला गया और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें हीरे की जादुई शक्तियों और प्राचीन लोगों के जादू के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया वह अपने जादू का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। पर्वत के लोगों ने उसकी बात सुनी और उन्हें उसका अनुसरण भी किया। उन्होंने जादू सीखा और उन्होंने अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना शुरू कर दिया। वह खुश और समृद्ध थे और वह पर्वत के आभारी थे। पर्वत कई वर्षों तक गांव में रहा और उसने लोगों को जादू सिखाना जारी रखा। बट अब वह मर गया तो उसके लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक महान जादूगर और एक अच्छे नेता के रूप में उसे याद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पर्वत की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। वह बताती है अगर हम कड़ी मेहनत करते रहें और अपने सपनों को पीछा करें तो वह कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सपनों को कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।